गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम के तहत राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान और भूगोल के साथ क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान मानी जाती है। मनोविज्ञान मानव के मन की क्रियाओं एवं उसके बाह्य आचरण से संबंधित अध्ययन है। यह व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। एक विचारक हैं वुडवर्थ। उनके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की परिस्थितियों से संबंधित क्रियाओं से है। वहीं वार्ड के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभव से संबंधित विज्ञान है। राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी रचना फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स में दोनों में गहरा संबंध स्वीकारा है। ब्राइस के अतिरिक्त बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में गहरा संबंध बताया है, जैसे कि ग्राहम वालेस, दुर्खीम, लीबोन, वोल्डेविन इत्यादि। मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान को कई आचार प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के मूल कारण तथा उस पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। राजनीतिक क्षेत्र में मानव जो कुछ भी करता है उसके पीछे निहित कोई न कोई उद्देश्य प्रयोजन होता है। राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान के माध्यम से उसका अध्ययन करता है। जैसा कि बार्कर हैं, ये कहते हैं, आजकल मानवीय क्रियाओं की पहेली का हल करने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग एक रिवाज सा बन गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की मनोवृत्तियों की पहचान होने के बाद ही देश के नीति निर्धारक नीतियों का निर्माण करते हैं। नीति निर्धारक नागरिकों की मनोवृत्तियों में स्थायित्व बनाए रखते हैं, अन्यथा क्रांतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान की भी मनोविज्ञान को देन है। मनोविज्ञान को राजनीति विज्ञान अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। राजनीति विज्ञान के बिना मनोविज्ञान का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसे राजनीति विज्ञान की सहायता से राज्य एवं राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। जैसे कि अगर हम प्रकृति की दृष्टि से दोनों में अंतर देखें तो मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है। इसमें मूल्यों और आदर्शों का कोई स्थान नहीं होता। यह केवल व्यक्ति के व्यवहार की मनोवृत्तियों और उसकी भावनाओं से संबंधित होता है, जबकि राजनीति विज्ञान यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दोनों है। जहाँ मनोविज्ञान ये बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उसके आगे राजनीति विज्ञान क्या होना चाहिए पर भी बल देता है। तो हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान में उसकी प्रकृति को लेकर भी काफ़ी अंतर है। इसके अलावा विशेष क्षेत्र संबंध भी दोनों में अंतर है। मनोविज्ञान मानव की सभी मानवीय क्रियाओं एवं अवस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान है ये सिर्फ राजनीतिक क्रियाओं पर बल देता है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान की अपेक्षा काफ़ी प्राचीन भी है। दोनों में ये अंतर है, लेकिन इसके पश्चात भी हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे के अध्ययन में काफ़ी सहयोगी हैं। अब हम लेते हैं राजनीति विज्ञान का भूगोल से संबंध। राजनीति विज्ञान एवं भूगोल में भी गहरा संबंध है। अरस्तु, मोंटेस्क्यू, मैकाइवर, रूसो आदि विद्वानों ने राजनीति जीवन या व्यवस्था पर भौगोलिक परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव माना है। जैसा कि अरस्तु ये कहते हैं, राजनीति विज्ञान का ज्ञान भूगोल के ज्ञान के भाव में अपूर्ण है। वहीं रूसो ने भी गर्म जलवायु को निरंकुश शासन से शीत जलवायु को बर्बरता से संबंधित किया है। एक विचारक हैं मोंटेस्क्यू। उनके अनुसार पर्वतीय क्षेत्र तथा शीत जलवायु दासता एवं निरंकुश राजतंत्र को प्रोत्साहित करती है। तो हम ये देखते हैं कि चाहे अरस्तु हो, रूसो हो, इन सभी विचारकों ने शासन प्रणालियों का संबंध भी जलवायु से किया है।
इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी राष्ट्र की राजनीतिक, विदेश नीति, सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय चरित्र इत्यादि को प्रभावित करती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीति विज्ञान भूगोल की दास है। विज्ञान की प्रगति ने भौगोलिक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली है, फिर भी दोनों में गहरा संबंध है। तो हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों एक दूसरे को सामग्री प्रदान करती हैं, वहीं एक दूसरे के अध्ययन में भी काफ़ी सहायता प्रदान करती हैं। विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है, विभिन्न जो तथ्य हैं वो उपलब्ध करवाती हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भूगोल का अपना एक अलग ही महत्व है। हम ये देखते हैं कि प्रत्येक देश की जो सीमाएं हैं, ये सारी सीमाएं काफ़ी विवादित भी रहती हैं और इन सीमाओं का संरक्षण करना हर देश की अपनी एक प्राथमिकता होती है। और इसी को आधार बना करके जब एक देश दूसरे देश से विदेश नीति का निर्धारण करता है तो सबसे पहले वह राष्ट्रीय हित को देखता है और इसके साथ साथ वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर भी बल देता है। इसलिए वर्तमान समय में भूगोल का अपना ही महत्व है। हम ये देखते हैं कि जो देश भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न होते हैं, जहाँ अच्छी जलवायु होती है, पानी की व्यवस्था होती है, खनिज संसाधन होते हैं, वो देश धनाढ़ होते हैं। और जो देश पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं या फिर जहाँ ज़्यादा पानी है तो वहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती है। इस कारण वहाँ की जो जीवन स्तर है वो काफ़ी निम्न स्तर का होता है, क्योंकि आमदनी नहीं होती, प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए वहाँ देश का विकास भी अवरुद्ध रहता है। तो हम ये देखते हैं कि भूगोल अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और भूगोल को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्येक देश है दूसरे देशों से अपने संबंधों का और विदेश नीति का निर्धारण भी करता है। तो आज हमने ये अध्ययन किया है कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान है अपने अध्ययन क्षेत्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ मनोविज्ञान और भूगोल को भी साथ लेकर के चलती है और इनके साथ साथ वह अपने जो विशेष क्षेत्र है उसमें न केवल शब्द भंडार में वृद्धि करती है बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से बहुत जानकारियाँ भी प्राप्त करती है और विषय वस्तु को भी लेती है। ये केवल न विषय वस्तु को उधार लेती है बल्कि राजनीति विज्ञान है सभी सामाजिक विज्ञानों से विषय वस्तु, विभिन्न प्रकार के तथ्य, घटनाएं, जानकारियाँ इनको प्राप्त करके और आत्मसात भी करती है और इन्हीं को आधार बना करके नित्य नए सिद्धांत और निर्माण में भी काम में लेती है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान है ये अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता से आज एक विज्ञान की श्रेणी में अपनी उपलब्धि दर्शा रही है। धन्यवाद।